Good morning, all of you. Today we discuss short English sentence. आज हम चर्चा करेंगे अंग्रेजी के कुछ डेली यूजेस सेंटेंस के। तो आइए दोस्तों, आप सभी का मैं रजत स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। तो देखिएगा, हम आपके लिए बता रहे हैं अंग्रेजी के कुछ वाक्य जो हमारे रोज़ाना यूज में काम आते हैं। जैसे कि सेंटेंस है, हम कहते हैं आई सी। आई मानी मैं, सी मैं समझ गया। जैसे कि फिल्मों बोलते हैं कि आई सी मैं समझ गया। आई एम सिंगल। आई मानी मैं, एम मानी हूँ, सिंगल मानी अकेला या मैं अविवाहित हूँ। ठीक है, ये लड़की या लड़की, कोई भी लड़का या लड़की, इसके लिए कोई भी सेंटेंस यूज कर सकता है कि मैं सिंगल हूँ। आई थिंक सो। मैं, आई मानी मैं, थिंक सोचता हूँ, सो मानी ऐसा, मैं ऐसा सोचता हूँ। आई क्वाइट, मैं छोड़ता हूँ। आई एम लॉस्ट, मैं खो चुका हूँ या मैं खो गया हूँ। कोई पूछता है कहाँ पर हो, तो आप बोल सकते हो कि आई एम होम, मैं घर पर हूँ। आई एम लॉस्ट, मैं खो गया हूँ। कहते हैं ना, कहाँ हो, खो गया हूँ। किसमें? प्यार में या किसी चीज़ में। आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ। आई डिक्लाइन, मैं मना करता हूँ। टाइम इज़ अप, टाइम इज़ अप मतलब समय पूरा हो गया है, यह समय समापन हो गया है, यह समय समाप्त हो गया है। बोलते हैं लेट गो, जाने दो। लेट कम, या आने दो। तो यहाँ पे गो है तो लेट गो मानी जाने दो। शो लॉन्ग, इतना लंबा या इतना समय, है ना, कितना कि बहुत देर में आए। सो लॉन्ग, इतनी देर में। हैव फन, मज़े करो या मज़े लो। सो डू आई, मैं भी ऐसा करूं या मैं ऐसा करूं। हाउ मच, कितना। हाउ मैनी, कितने। ये मच होता है, हाउ मच मतलब वस्तुओं के लिए आता है, और मैनी मतलब इंसानों के लिए आता है। कितने आदमी थे सरदार, 2 आदमी थे, ऐसे। ठीक है। आफ्टर यू, आपके बाद कौन आएगा। यू फर्स्ट, आपसे पहले कौन था। कितना आपके बाद ये आए और आपसे पहले ये थे। माई ट्रीट, मेरी दावत। गुड लक, सौभाग्य। कितना आपके लिए गुड लक, सौभाग्य। फॉलो मी, मेरे पीछे आओ या मेरा अनुसरण करो या जैसा मैं कहूँ वैसा करो। फॉरगेट इट, रहने भी दो या छोड़ो इस बात के लिए, भूल जाओ, ऐसे बोल सकते हैं हम। वॉच आउट, ध्यान रहे या ध्यान रखना। कीप इन टच, टच मन होता है संपर्क में रहना या मिलते रहना। व्हाट इज़ न्यू, क्या नया है या कोई नई बात है या क्या नया है। इट इज़ योर्स, क्या ये आपका है। ही इज़ गॉन, वह चला गया। डैट इज़ नीट, काफ़ी अच्छा है या डैट्स नीट, ऐसे बोल सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। हियर यू आर, ये आपके लिए है। कंट्रोल योर सेल्फ, संयम रखो या अपने आप को काबू में रखो या संयम में रखो। साउंड्स ग्रेट, अच्छा लगता है। साउंड्स मानी वैसे आवाज़ होती है, ग्रेट मानी बहुत बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि वह गाना होता है, बहुत मधुर गाना होता है, तो हम कह सकते हैं कि साउंड ग्रेट, बहुत अच्छा लगता है या बहुत अच्छा गाना है भाई, और सुनाओ एक बार, या और सुनाया जाए, या एक बार ये गाना और बजा दो, ऐसे बोलेंगे। आर यू देयर, तुम वहाँ हो। हेयर तो तुम यहाँ हो, देयर मानी वहाँ हो, तुम वहाँ हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस मानी क्या होता है, बधाई हो। किसी का लड़का होता है या लड़की होती है तो हम बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो आपके लिए। या किसी को अच्छा रिजल्ट आता है या शादी हो जाती है तो हम इस सेंटेंस के लिए बहुत ज़्यादा यूज करते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन। आजकल तो प्रचलन है फेसबुक व्हाट्सएप पे, लेकिन फिर भी ये हमें याद रखने वाली बात है। डू इट राइट, सही से करो। डू मानी करो, इट मानी इसे, राइट मानी सही से करो। कोई काम है तो हम कहते हैं कि सही से करना, इस काम के लिए सही से करो। आई हेट यू, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ या घृणा करता हूँ। ठीक है, हेट मानी घृणा होती है या नफ़रत। मैं घृणा करता हूँ या मैं नफ़रत करता हूँ। मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ, मुझे तुमसे नफ़रत है, कैसे बोल सकते हैं। ठीक है, सेंटेंस में से पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, लेकिन यहाँ पे ये डेली यूजेज सेंटेंस में लिया गया है। आई एम बोल्ड, मैं ऊब गया हूँ, है ना, मैं बोर हो गया हूँ या मैं ऊब गया हूँ। ठीक है। डैट्स हैपेंस,
ऐसा होता है या ऐसा होगा या ऐसा होता है, ये बोलेंगे प्रेजेंट में सेंटेंस आ रहा है तो। स्लो डाउन, धीरे चलो, कितना हम तेज़ जा रहे होते हैं बाइक से तो बोलेंगे स्लो डाउन, धीरे चलो या धीमे चलो। रिलैक्स, कितना आराम से या आराम, रिलैक्स कर लो, अब आराम करो या शांत भी हो जाओ अब, ठीक है। डोंट विंक, विंक मन होता है आँख मत मारो, ठीक है, आँख मारने की बोलेंगे बिंक, बिंक, डोंट विंक माने आँख मत मारो। सर्व द फूड, खाना लगा दो या खाना परोस दो, ठीक है। कीप मम, चुप रहो या शांत रहो, ठीक है। सी हिम ऑफ, उसे विदा कर दो, क्या कर दो, उसके लिए विदा कर दो। और सेंटेंस हैं, डेली यूज सेंटेंस हैं ये, इसको भी और देख लेते हैं हम। आज कपकपाती ठंड है, तो कोई मौसम संबंधी सेंटेंस होते हैं कि वर्षा होने लगी या बारिश होने लगी, है ना, या कोई नेचुरल चीज़ होती है तो हम उसके लिए ज़्यादातर इट्स का यूज़ करते हैं। तो इट इज़ या इट्स बोलेंगे, ये एपोस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब इज से होता है, ठीक है। इट्स इज शिवरिंग कोल्ड टुडे, शिवरिंग मानी कपकपाती, कोल्ड मानी ठंड, टुडे मानी आज, आज कपकपाती हुई क्या है, ठंड है। तेज बोलो, स्पीक लाउड, स्पीक मानी बोलो, लाउड मानी तेज, तेज बोलो तो बोलेंगे स्पीक अलाउड। मेरा इंतज़ार करो, मेरा इंतज़ार करो, वेट मानी करो, फॉर मी मेरे लिए इंतज़ार करो या मेरा इंतज़ार करना, मेरा इंतज़ार करना, ठीक है। इसके बारे में सोचो, थिंक माने सोचो, अबाउट इट, इट माने इसके बारे में सोचो। अब यहाँ पे इट का यूज क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पे हमें जो ऑब्जेक्ट है मतलब सब्जेक्ट है उसका हमें पता नहीं है कि कौन है, मतलब जीवित है या अजीवित है या लिविंग है या नॉन लिविंग थिंग है, सो इसीलिए हमने यहाँ पर इट का यूज किया है। आप किसे प्यार करते हो, बड़ा अच्छा सेंटेंस है भाई, आप किसे प्यार करते हो, किसी ने पूछा है तो देख लेते हैं कैसे पूछोगे आप, किसी से पूछना होगा कि आप किसे प्यार करते हो, तो आप कह सकते हो कि होम मानी किसे, डू यू लव, तुम किसे प्रेम करते हो या तुम किससे प्यार करते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये, ठीक है। ताहतिये वाले सेंटेंस जो होते हैं हम अगली वीडियो में बताएंगे आपके लिए। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव हो जाता है, ऊपर वाला हमारा इम्पेरेटिव हो जाता है, और ये हमारा कौन सा सेंटेंस है ये हमारा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। कितने घमंडी हो आप या कितने घमंडी हो आप, हाउ एरोगेंट यू आर, ठीक है। कितने घमंडी हो आप या आप कितने घमंडी हो, ठीक है। तो हाउ मानी कितना, एरोगेंट मानी एरोगेंट मानी होता है घमंडी, यू तुम, आर मानी कितने घमंडी हो आप। ये सेंटेंस है, ये हमारा इम्पेरेटिव हो जाएगा। मुझे कल फ़ोन करिएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। इनमें हमारा बेसिकली जो होता है सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, हाइड रहता है, यानी कि छुपा हुआ रहता है। तो बोलेंगे मुझे कल फ़ोन करिएगा या कल मुझे फ़ोन करना, ठीक है। तो कॉल मानी फ़ोन करना या कॉल मी मानी मुझे, टुमारो मानी कल, कल मुझे फ़ोन करना। टुमारो मानी होता है कल, यानी कि आने वाला कल, और यस्टरडे मानी होता है कल, यानी कि हमारा बीता हुआ कल, ठीक है। मुझे ऐसा नहीं लगता, आई मानी मुझे, डोंट नो, आई डोंट या आई डू नॉट थिंक सो, या मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ या मुझे ऐसा नहीं लगता है। आज कितनी तारीख है, कोई पूछेगा भाई आज कितनी तारीख है, तो हम इस बात के लिए अंग्रेजी में बात करेंगे या अंग्रेजी में बोलेंगे, तो हम कह सकते हैं कि व्हाट मानी क्या या कितनी, इज़ मानी है, द डेट मानी तारीख या दिनांक, टुडे मानी आज, आज कितनी तारीख है। ये किसका है, हुज मानी किसका, इज़ मानी है, दिस मानी है, ये किसका है, कोई भी चीज़ है, कोई पेन है, कलम है, तो हम पूछेंगे ये किसका है, हुज इज़ दिस, ये किसका है। समझ आया, हम पूछेंगे समझ आया, गॉट इट, है ना, गॉट मानी पाना होता है प्राप्त करना, तो वही मतलब निकलेगा क्या आपने ये प्राप्त किया या क्या आप इसको समझ पाए, या हम बोलेंगे एक वर्ड में बोलेंगे हम अंडरस्टूड, सेकंड फॉर्म में लगा दिए, सही है। गॉट भी सेकंड फॉर्म में बेसिकली यहाँ पे गेट गॉट ऐसे गॉटन होता है, और यहाँ पे हमारी अंडरस्टूड है,
तो अंडरस्टूड मानी होता है समझ जाना, ठीक है, यह समझ आया, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है ये। समझ आ गया है ना, तो बोलेंगे आई गॉट इट, मुझे समझ आ गया, या आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया। खुद से प्यार करो, सबसे अच्छी बात है भाई, खुद से प्यार करो। लव मानी प्रेम करो, योर सेल्फ मानी स्वयं से प्रेम करो या खुद से प्रेम करो। लेकिन कहाँ, खुद से प्रेम कौन करता है, कोई नहीं करता खुद से प्रेम। तो ये पाप है, ये पाप है। इट मानी ये है, इस मानी है ए सिन, सिन मानी होता है पाप, यह पाप है। कुछ सेंटेंस हैं ये, इसको और देख लेते हैं हम। बिलीव मी, मेरा भरोसा करो, यानी कि मेरा यकीन करो। कॉल मी बैक, कॉल मानी कॉल करो, मी मानी मुझे, बैक मानी वापस, मुझे वापस कॉल करो। डू मी ए फेवर, फेवर मानी होता है मदद करो, मेरा मदद करो, या फेवर मानी पक्ष करो, मेरा पक्ष करो, या मेरी तरफ की बात कहो, तो इसका मतलब यही होगा कि मेरी मदद करो। आई डोंट मीन इट, आई मानी ये है, डोंट मानी नहीं, मीन मानी मतलब, इट मानी ये है, मेरा ये मतलब नहीं था, जो सा आप समझ गए, बोलते हैं ना मेरा ये मतलब नहीं था कहने का, जो आपने समझ लिया या सोच लिया है। एज सून एज पॉसिबल, एज सून मानी होता है जितना कि, पॉसिबल मानी होता है संभव, यानी कि मुमकिन, जितना संभव हो, कहते हैं ना कि जितना संभव हो जाए हम उतनी हमारी मदद करना, या जितना संभव होगा हम आपकी मदद करेंगे या हेल्प करेंगे। आई डोंट अंडरस्टैंड, आई मानी मुझे, डोंट मानी नहीं, अंडरस्टैंड मानी होता है समझ, मुझे समझ नहीं आता। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, या एब्सोल्यूट मानी होता है बिल्कुल, है ना। कोई सेंटेंस होता है या फेसबुक पे हम कोई बात होती है हमें अच्छी लगती है तो हम यही सेंटेंस का ज़्यादा यूज लिखते हैं, या फिर आइकन में आता है एब्सोल्युटली राइट, है ना, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो कोई बात गलत होती है तो हम कहते हैं कि एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल नहीं, ये बात तो भाई बिल्कुल नहीं पच रही हमें। हाउ मच, कितने पैसे हुए, तो यहाँ पे पैसे की जो चीज़ है यहाँ पे हाइड कर दी गई है। तो हम कहीं जाएंगे किसी शॉप के पास या किसी शॉपकीपर के पास तो हम पूछते हैं, हाँ भाई हमने कोई सामान ख़रीदा, तो हम पूछेंगे हाउ मच, कितना हुआ, या कितने पैसे हुए, या कितना, तो इसका सब मतलब यही निकल के आता है, ठीक है। तो ये डेली यूज सेंटेंस है, इनका बहुत बड़ा योगदान होता है हमारी लाइफ में। और अगर हम ऐसे सेंटेंसों के लिए बोलते हैं तो सामने वाला समझता है कि हाँ वाकई में ये कुछ जानता है ना। बाकी तो हम कितने भी पढ़ लिख लें, लेकिन अगर हम इन सेंटेंस का यूज नहीं करेंगे तो सामने वाला क्या समझेगा। तो ये सेंटेंस बोलने चाहिए कहीं कहीं, ठीक है, इतने हार्ड भी नहीं होते हैं। और मैंने बहुत से लोग देखे हैं जानते तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी इन सेंटेंसों का यूज करते हैं, ठीक है। उनको इन शब्दों का मतलब पता नहीं होता है, लेकिन हाँ वो रट लेते हैं, जैसे कि हमने हिंदी में हम सेंटेंसों के लिए बोलते हैं, ठीक है। डोंट लूज होप, लूज मानी, होप मानी होता है आशा, हिम्मत मत हारो, या आशा मत हारो, या हिम्मत मत हारो किसी काम से पहले। व्हाट इज़ द टाइम, क्या समय हुआ है, व्हाट मानी क्या, इज मानी है, द टाइम मानी समय, क्या समय हुआ है या क्या समय है। आई मानी मैं, कैन नॉट सो, मैं नहीं कह सकता, कोई बात है कहते हैं आई कैन नॉट से, मैं नहीं कह सकता, या मैं नहीं बता सकता, या मैं कुछ नहीं जानता। नो आइडिया, कोई उपाय नहीं है ना, कितना इस बात का तुम्हें कोई उपाय है, तो कहते हैं नो आइडिया, कोई अंदाज़ा नहीं है भाई कहाँ तक जाएगा ये, कहाँ तक नहीं जाएगा, है ना। इट इज़ टू लेट, अभी टू का मतलब होता है बहुत से मतलब आता है, ये हम ये टू का यूज करना सिखाएंगे आपके लिए। ट्रांसफॉर्मेशन में एक चैप्टर है टू का यूज करना, तो वहाँ पर होगा, सही है। रिमूव टू या फिर ऐड टू वो वाला है। तो फिलहाल तो टू का मतलब होता है बहुत से आता है। तो इट इज़ टू लेट, बहुत देर हो गई। हरी अप मानी जल्दी करो, है ना। वाई नॉट, वाई मानी क्यों, नॉट मानी क्यों नहीं। डोंट वरी, परेशान मत हो, डोंट वरी, वरी मानी होता है परेशान, परेशान मत हो या चिंता ना करो। प्रे टू गॉड, भगवान से क्या करो, दुआ करो या भगवान से प्रार्थना करो। हेल्प अदर्स, हेल्प मानी सहायता करो, अदर्स मानी दूसरों की मदद करो या दूसरों की क्या करो, सहायता करो। हाउ स्टूपिड, क्या बेवकूफ़ी है या कितनी बेवकूफ़ी है। स्टूपिड मानी होता है मूर्खता। बैक अप मानी जग जाओ या जाग जाओ। गॉट रेडी,
तैयार हो जाओ या फिर तैयार हो जाओ। कुछ सेंटेंस हैं इनको भी हम देख लेते हैं। ये स्लाइड में से निकाले हमने ये। मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। आई मानी मुझे, एम मानी आई के साथ एम का यूज होता ही है। ग्लैड मानी प्रसन्नता हुई। टू मीट मानी मिलकर। यू मानी आपसे। मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। जब कोई मित्र होता है बहुत दिनों बाद मिलता है तो बेसिकली हम यही सेंटेंस का यूज करते हैं कि मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई या मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, है ना। वह बेहद अंधविश्वासी है। तो बेहद का मतलब होता है सीमा से ज़्यादा या मतलब अत्यधिक, है ना। एक होता है लिमिट से ज़्यादा, तो हम बोलेंगे उसके लिए बेहद यानी कि अत्यधिक। तो ही मानी वह, इज मानी है, एक्सट्रीमली मानी अत्यधिक, है ना। और अंधविश्वासी को बोलते हैं सुपरस्टिट्यूस मानी होता है अंधविश्वासी। वह बहुत अंधविश्वासी है। मैं इसके बारे में विचार करूँगा। आई विल थिंक। आई मानी मैं, विल थिंक करूँगा या सोचूंगा, अबाउट इस मैं इसके बारे में सोचूंगा या मैं इसके बारे में विचार करूँगा। क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो? क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो? तो यहाँ पर कैन का यूज होगा। हम बताएंगे कहाँ पर कैन होगा, कहाँ पर मे होगा, कहाँ पर क्या होगा। कैन यू, यू मानी तुम, स्पीक मानी बोल सकते हो। स्पीक मानी बोलना होता है, इंग्लिश मानी अंग्रेजी। और सका सकी के लिए लगाएंगे कैन का, कैन या कुड का यूज होता है या मे का होता है। अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग यूज होता है। तो क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो? क्या आपको खाना बनाना आता है? डू मानी प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है ये। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये। और डू यू मानी आपको। डू क्यों लगाएंगे? ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारी सब्जेक्ट से पहले आती है। कब? जब हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है। वाक्य के शुरुआत में क्या शब्द आते हैं तो क्या शब्द की अंग्रेजी उस वाक्य की हेल्पिंग वर्ब के लिए लगाई जाती है या उसको इसकी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो डू यू नो, क्या तुम जानते हो, हाउ टू कुक, कि कैसे खाना बनाते हैं या कैसे खाना पकाया जाता है। सॉरी प्रेजेंट डेफिनेट नहीं होगा क्योंकि इसमें हाउ बीच में आ गया है। सही है। ये हमारा कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? ये हमारा जटिल वाक्य यानी मिश्र वाक्य के अंतर्गत आएगा। ठीक है। मुझे मत टोको, है ना। डोंट मानी मत। इन रेपोर्ट मी, मुझे मत टोको। टोकना मतलब मुझे मत बाधित करो या मुझे मत टोको। अभी मैं व्यस्त हूँ। आई एम बिजी मानी व्यस्त हूँ। राइट नाउ, अभी मैं क्या हूँ? व्यस्त हूँ। खुद पर विश्वास करो, खुद पर भरोसा करो। बिलीव इन योर सेल्फ, बताया ऐसा पहले, खुद पर भरोसा करो नहीं, वो खुद पे प्यार करना था। ठीक है। मानो, यकीन मानो या ना मानो। बिलीव इट और नॉट, ऐसे बोलेंगे। यकीन मानो या मत मानो भाई, मैं तो ये काम करता हूँ या मैंने तो ये काम किया, या फिर आप मानो या मत मानो, मैं तो ऐसा ही हूँ। ठीक है। तुम्हारी पैंट ढीली है। योर मानी योर, पैंट्स मानी पैंट ली गई यहाँ पर, आर मानी है, लूज मानी ढीली। तुम्हारी पैंट क्या है? ढीली है। अब देखिए यूज ऑफ में, यहाँ पर मे का यूज किया गया है। मे का मतलब होता है सकना या संभावना या अनुमति। कहीं पर सकना अर्थ आता है तो मे का यूज करते हैं, संभावना होती है तो वहाँ पर हमारा मे का यूज होता है, अनुमति के लिए हमारा भी मे का यूज होता है। और जो कैन का यूज होता है, कैन मानी में सकना होता है, लेकिन वहाँ पे हमारा एक शक्ति दिखाने के लिए, एक शक्ति प्रदर्शन करने के लिए दिखाया जाता है कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं तुम्हें पीट सकता हूँ। तो वहाँ पर किसका यूज आता है? कैन का यूज आता है। तो यहाँ पर हमारा मे का यूज हुआ है। यू मे गो होम, यू मानी तुम, मे गो होम तुम घर जा सकते हो, है ना। तो यहाँ पर अनुमति दी जा रही है उसके लिए कि हाँ तुम घर जा सकते हो, अब तुमने ऐसा काम कर लिया है। यू मे वियर इट, यू मानी तुम, मे मानी सका सके आ जाएगा, वियर मानी पहन सकते हो, इट मानी इसे, तुम इसे पहन सकते हो। कपड़े के लिए कह रहा होगा और क्या, घड़ी होगा, वॉच होगा, ये सब चीज़ होंगी, थिंग्स होंगी, इसलिए इट का यूज हुआ है। यू मे मीट हिम टूडे, यू मानी तुम, मे मीट मानी मिल सकते हो, हिम मानी उससे, हिम टुडे मानी आज, तुम उससे मिल सकते हो, मतलब संभावना प्रकट हो रही है यहाँ पे। मे आई कम इन, मे मानी
सका सकी, या क्या का मतलब लेंगे, मैंने बताया का इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो क्या आया है, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर, मे है, तो मे आई मानी सब्जेक्ट में, कम आ सकता हूँ, इन मानी में, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। देखिए आप क्लास में होते हैं, सर होते हैं या मैडम होते हैं, बच्चे जब पानी पीने जाते हैं तो आते हैं तो कहते हैं मे आई कम इन सर, श्रीमान जी या मैडम या महोदय या महोदय जी, मैं अंदर आ सकता हूँ। तो वहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं, वहाँ पर एक अनुमति मांग रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर विनम्रता के लिए भी मे का यूज करते हैं, तो बोलेंगे मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मे आई टुक योर बुक, क्या मैं अपनी पुस्तक ले सकता हूँ, क्या है यहाँ पे एक अनुमति ही तो है। मे आई ईट दिस फ्रूट, क्या मैं इस फल को खा सकता हूँ। पूछ रहा है, अनुमति ले रहा है, ठीक है। मे आई ईट दिस फ्रूट, मे मानी क्या, आई ईट मानी खा सकता हूँ, दिस फ्रूट मानी इस फल को, क्या मैं इस फल के लिए खा सकता हूँ। कुछ है वर्ड मीनिंग है, देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा यूज होती हैं ये भी। घूमो मत, डोंट मूव, मूव मानी होता है घूमना, डोंट मानी होता है मत, पीछे मुड़ो, टर्न अराउंड, टर्न अराउंड, अराउंड मानी होता है पीछे, टर्न मानी होता है मुड़ना। अभी तुरंत, राइट नाउ, दोबारा प्रयास करो, ट्राई मानी प्रयास करो, अगेन मानी पुनः या दोबारा से प्रयास करो। मेरी तरफ देखो, लुक मानी देखो, एट मी मानी मेरी तरफ देखो। छुपाओ मत, डू नॉट हाइड या डोंट हाइड, हाइड में होता है छुपाना, छुपाओ मत। अभी तक नहीं, नॉट मानी नहीं, एट मानी अभी, अभी तक नहीं। झगड़ा मत करो, डोंट मानी मत या नहीं, सही है, मत, और फाइट मानी लड़ाई, लड़ाई मत करो या झगड़ा मत करो। यह बेकार है, इट इज़ यूजलेस, ये क्या है, बेकार है या फिर यूजलेस है, मतलब कोई काम का नहीं है। मिलते रहना, कीप इन टच, संपर्क में रहना या मिलते रहना, ऐसा हम इसके लिए बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे कुछ डेली यूजेस सेंटेंस थे, तो हमने आपके लिए चर्चा की, आशा करता हूँ आपके समझ में आए होंगे। अब हम अगला जो टॉपिक है वो हम क्लास 10th के लिए लेके आएंगे, मटेरियल, उनकी पोएम है उसके लिए चर्चा करेंगे, वहाँ पर अच्छे से उसकी व्याख्या करेंगे, एक्सप्रेशन करेंगे, समझ में आएगा। और जो बात समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। ओके, जय हिंद, जय भारत।